नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो कई गंभीर बीमारियों में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। हम बात करेंगे मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में, जो एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक है और कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह इंजेक्शन कैसे काम करता है और किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देसी दवाखाना में आपका स्वागत है। यहां आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हर तरह की जानकारी मिलेगी जो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। आज हम मोनोसेफ इंजेक्शन के बारे में विस्तार से जानेंगे ताकि आप इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें और जरूरत पड़ने पर इसका सही इस्तेमाल कर सकें। आज हम बात करेंगे मोनोसेफ इंजेक्शन की, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। यह इंजेक्शन खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत होती है, जिसका मेडिकल नाम है सेफ्ट्रिएक्सोन। यह नाम आपको दवा के पैकेट पर लिखा हुआ मिलेगा। सेफ्ट्रिएक्सोन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के विकास को रोकता है और उन्हें मार डालता है। यह एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक है जो शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल कई तरह के इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है जो सेफालोस्पोरिन परिवार से आता है। सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक दवाओं का एक बड़ा समूह है जो बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत प्रभावी होते हैं। इस परिवार की दवाएं आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। इसका मुख्य काम है शरीर में घुसे हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करना और संक्रमण को फैलने से रोकना। यह दवा बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को कमजोर करके उन्हें नष्ट कर देती है, खासकर तब जब आम दवाइयां बेअसर हो जाती हैं। जब शरीर में बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं तो मोनोसेफ जैसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ती है। सोचिए, बैक्टीरिया शरीर में एक दीवार बनाकर रहते हैं। यह दीवार उन्हें बाहरी हमलों से बचाती है और उन्हें जीवित रहने में मदद करती है। मोनोसेफ इस दीवार को तोड़ देता है, जिससे बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं और मर जाते हैं। यह दवा बैक्टीरिया के विकास को रोकती है और उन्हें नष्ट करने में मदद करती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और शरीर संक्रमण से मुक्त हो जाता है। यह दवा सिर्फ बैक्टीरिया पर असर करती है, इसलिए इसका इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शन के इलाज में नहीं किया जा सकता। वायरस पर नहीं। वायरस और बैक्टीरिया दोनों अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं और उनके इलाज के लिए अलग अलग दवाओं की जरूरत होती है। सर्दी जुकाम या फ्लू में, जो कि वायरल इन्फेक्शन है, इसका कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक दवाएं वायरल इन्फेक्शन पर बेअसर होती हैं। मोनोसेफ की जरूरत तब पड़ती है जब संक्रमण बहुत गंभीर हो और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर रहा हो, या शरीर के ऐसे हिस्से में हो जहां खाने वाली दवा नहीं पहुंच पाती, जैसे कि मस्तिष्क या हृदय। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना, यानी कि यह एक साथ कई तरह के बैक्टीरिया पर हमला कर सकता है। यह कई तरह के बैक्टीरिया पर असरदार है। यह निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्टिसीमिया जैसे गंभीर संक्रमणों के इलाज में उपयोगी है। याद रखें, यह दवा हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही इस्तेमाल होनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार सही खुराक और इस्तेमाल का तरीका बताएंगे। मोनोसेफ इंजेक्शन का इस्तेमाल गंभीर बैक्टीरियल संक्रमणों में किया जाता है, जैसे मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, जिसमें दिमाग की झिल्लियों में सूजन आ जाती है। यह फेफड़ों के गंभीर संक्रमण जैसे निमोनिया में भी कारगर है, खासकर जब खाने वाली दवाएं काम नहीं करती। कान, नाक, गले के गंभीर इन्फेक्शन और हड्डियों या खून में फैले संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल होता है। पेट और आंतों के संक्रमण जैसे टाइफाइड या पेरिटोनाइटिस में भी मोनोसेफ अहम भूमिका निभाता है। सर्जरी के बाद संक्रमण रोकने के लिए भी इसे दिया जा सकता है। पेशाब के रास्ते के गंभीर संक्रमण, हड्डियों, त्वचा और सेप्सिस जैसी जानलेवा स्थितियों में यह जीवन रक्षक साबित होता है। यौन संचारित रोग गोनोरिया में भी इसकी एक डोज काफी असरदार है। मोनोसेफ इंजेक्शन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक दो अलग अलग तरीकों से दिया जा सकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विधि का उपयोग कब और क्यों किया जाता है। सही तरीका और डोज ही सुनिश्चित करते हैं कि दवा अपना काम ठीक से करे और मरीज को जल्द आराम मिले। पहला तरीका है इंट्रावीनस, जिसका मतलब है सीधे नस में इंजेक्शन देना। इस प्रक्रिया में दवा को सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचाया जाता है। दूसरा तरीका है इंट्रामस्कुलर, जिसमें दवा को सीधे मांसपेशी में इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रावीनस तरीका आमतौर पर अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों के लिए चुना जाता है। इसकी वजह यह है कि इस तरीके से दवा तुरंत असर दिखाती है, क्योंकि यह सीधे खून में पहुंचती है और तेजी से पूरे शरीर में फैल जाती है। यह उन मरीजों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें तत्काल राहत की आवश्यकता होती है।
इंट्रामस्कुलर तरीका अक्सर तब अपनाया जाता है जब मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं होता है और उसे घर पर ही इलाज की जरूरत होती है। यह तरीका उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जिन्हें लंबे समय तक दवा लेने की आवश्यकता होती है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को आरामदायक बनाने के लिए इसमें दर्द कम करने के लिए लिग्नोकेन मिलाया जाता है। लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है जो इंजेक्शन वाली जगह को सुन्न कर देता है, जिससे दर्द कम होता है। मोनोसेफ इंजेक्शन की डोज मरीज की उम्र, वजन और संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करती है। डॉक्टर इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर ही सही डोज निर्धारित करते हैं। वयस्कों के लिए आमतौर पर 1 से 2 ग्राम रोजाना दिया जाता है। यह डोज संक्रमण की गंभीरता और मरीज की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। बच्चों के लिए डोज उनके वजन के हिसाब से निर्धारित की जाती है। बच्चों को सही डोज देना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना वयस्कों से अलग होती है। गंभीर मामलों में जब संक्रमण बहुत ज्यादा फैला हुआ हो तो डोज बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह फैसला सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। डॉक्टर मरीज की स्थिति का आकलन करके ही डोज में बदलाव करते हैं। अपनी मर्जी से डोज बढ़ाना खतरनाक हो सकता है। इंजेक्शन को घोलने के तुरंत बाद इस्तेमाल करें। यदि घोलने के बाद तुरंत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसे फ्रिज में रखें और 24 घंटे के भीतर इस्तेमाल करें। 24 घंटे के बाद दवा अपनी प्रभावशीलता खो सकती है। मोनोसेफ इंजेक्शन हमेशा एक प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर से ही लगवाएं। वे सही तरीके से इंजेक्शन लगाने और किसी भी संभावित जटिलता से बचने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। मोनोसेफ की सबसे बड़ी खासियत है इसका तेज असर। नस में देने पर यह सेकंडों में खून में मिल जाता है। आमतौर पर पहली डोज के 4-6 घंटे बाद मरीज को बुखार या दर्द में राहत महसूस होने लगती है। उदाहरण के लिए गंभीर निमोनिया वाले मरीज को पहली डोज के बाद ही सुधार दिख सकता है। 2-3 दिन के इलाज के बाद मरीज की हालत काफी बेहतर हो जाती है, लेकिन लक्षणों में सुधार का मतलब यह नहीं कि संक्रमण पूरी तरह खत्म हो गया है। दवा का पूरा कोर्स करना जरूरी है, वरना बचे हुए बैक्टीरिया फिर से संक्रमण फैला सकते हैं। जल्दी इलाज शुरू करने से नतीजे बेहतर मिलते हैं, लेकिन गंभीर संक्रमण में ठीक होने में समय लग सकता है। मोनोसेफ के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, सूजन या लालिमा। पेट से जुड़ी समस्याएं, दस्त, उल्टी या पेट दर्द भी हो सकती हैं, क्योंकि यह अच्छे बैक्टीरिया को भी मारता है। अगर दस्त बहुत ज्यादा या खून वाले हों तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, त्वचा पर चकत्ते, खुजली या गंभीर मामलों में सांस लेने में दिक्कत। इंजेक्शन के बाद 20-30 मिनट तक क्लिनिक में रुकें ताकि एलर्जी की स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। अगर आपको पहले किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी हुई है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। साइड इफेक्ट्स से डरे नहीं, बस सतर्क रहें और किसी भी असामान्य लक्षण पर डॉक्टर से संपर्क करें। बिना डॉक्टर की सलाह के मोनोसेफ जैसी दवा लेना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक है। यह एक गंभीर लापरवाही है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है और इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि बैक्टीरिया दवाओं के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। यह एक गंभीर समस्या है जो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है। जब बैक्टीरिया दवा के आदी हो जाते हैं और लगातार एंटीबायोटिक दवाओं के संपर्क में आते हैं तो दवा बेअसर हो जाती है और संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको ठीक होने में अधिक समय लग सकता है और आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता हो सकती है। ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक वैश्विक चुनौती है जिसका समाधान करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप इलाज बीच में छोड़ देते हैं और एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो बचे हुए बैक्टीरिया और भी ताकतवर होकर लौट सकते हैं और वे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी बन सकते हैं। वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक लेना पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं वायरस पर काम नहीं करती हैं और सिर्फ साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ाता है, जैसे कि पेट खराब होना, उल्टी और दस्त। हर संक्रमण के लिए मोनोसेफ जरूरी नहीं। कई संक्रमणों का इलाज अन्य दवाओं या घरेलू उपचारों से किया जा सकता है। हल्के संक्रमण में हल्की दवाएं ही काफी हैं और आपको एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार और गलत इस्तेमाल से एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग करने से बैक्टीरिया मोनोसेफ को पहचानना और उससे बचना सीख जाते हैं, जिससे यह दवा भविष्य में आपके लिए बेअसर हो सकती है। डॉक्टर ही तय करें कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक और कितनी डोज चाहिए, क्योंकि वे आपकी स्वास्थ्य स्थिति और संक्रमण के प्रकार के आधार पर सबसे उपयुक्त दवा का चयन कर सकते हैं।
यही आपको और समाज को सुरक्षित रखेगा। एंटीबायोटिक दवाओं का जिम्मेदारी से उपयोग करके हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं और भविष्य में अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। बच्चों में मोनोसेफ का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाता है। डोज हमेशा वजन के हिसाब से तय होती है। नवजात शिशुओं, खासकर जिन्हें पीलिया है या खून में कैल्शियम ज्यादा है, उन्हें यह दवा नहीं दी जाती। गर्भवती महिलाओं में इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब फायदा नुकसान से ज्यादा हो। डॉक्टर की सलाह जरूरी है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में दवा की थोड़ी मात्रा दूध में जा सकती है, जिससे बच्चे को हल्की समस्या हो सकती है। बुजुर्गों और किडनी या लिवर की बीमारी वाले मरीजों में डोज एडजस्ट करनी पड़ सकती है। पेनिसिलिन से एलर्जी वालों को मोनोसेफ नहीं देना चाहिए। अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को बताएं। यही सुरक्षित इलाज की पहली सीढ़ी है। मोनोसेफ सिप्ला का प्रसिद्ध ब्रांड है, लेकिन सेफ्ट्रिएक्सोन कई कंपनियों के अलग अलग नामों से मिलता है। 1 ग्राम इंजेक्शन की कीमत आमतौर पर 60 से 100 रुपये के बीच होती है, ब्रांड और डोज के हिसाब से। जेनेरिक दवा भी असरदार होती है, लेकिन हमेशा भरोसेमंद मेडिकल स्टोर से ही खरीदें। दवा पाउडर के रूप में आती है। इसे 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान, सूखी और ठंडी जगह पर रखें। इंजेक्शन लगाने से ठीक पहले ही पाउडर को घोलक में मिलाएं और तुरंत इस्तेमाल करें। अगर घोल को रखना पड़े तो फ्रिज में 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के भीतर इस्तेमाल करें। उसके बाद फेंक दें। एक्सपायरी डेट और घोल के रंग का ध्यान रखें। गलत या एक्सपायर दवा नुकसानदायक हो सकती है। मोनोसेफ एक शक्तिशाली और जीवन रक्षक दवा है, जिसका इस्तेमाल गंभीर संक्रमणों में ही होना चाहिए। इसका गलत या अंधाधुंध इस्तेमाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। यह जानकारी आपको जागरूक बनाने के लिए है, न कि खुद से दवा लेने के लिए। अपनी बीमारी का इलाज और दवा का चुनाव हमेशा डॉक्टर पर छोड़ें। मोनोसेफ प्रिस्क्रिप्शन दवा है। बिना डॉक्टर की सलाह के लेना गैर कानूनी और खतरनाक है। अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।